सो हे गाइस, वेलकम टू सेंटेंस साइट्स। और आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे घर के आसपास सभी जगह पर कंस्ट्रक्शन चालू है। सो नॉइज़ ही इतना होता है कि मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। और शायद से अभी भी आपको नॉइज़ का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है। बट अभी थोड़ा कम आवाज़ है तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता है। सो आज बात करने वाले हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन के 3 परफ्यूम्स के। सो उनमें नंबर 1 है फ्रेग्रेंस एंड फैशन ऊद एडिशन, देन दुबई ऊद और उसके साथ ऑल्टिमस। सो बात करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन ऊद एडिशन के। सो ये परफ्यूम क्लोन करता है जर्जॉफ मोर देन वर्ड्स को। सो जर्जॉफ एक बहुत लग्जरी ब्रांड है। उसके परफ्यूम्स अराउंड 40,000 प्लस के आते हैं, तो ये परफ्यूम उसको क्लोन करता है। और मैंने ओजी परफ्यूम एयरपोर्ट पर मैंने ट्राई किया था एंड ट्रस्ट मी, दिस परफ्यूम इज़ लिटरली क्रेजी। तो चलो बात करते हैं इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल की। एटमाइज़र आपको मैं दिखा देता हूँ। एटमाइज़र अच्छा है, बहुत ज़्यादा थ्रो नहीं करता, बहुत कम भी थ्रो नहीं करता। अब इस परफ्यूम में दो इनिशियल इंप्रेशन मिलती है, या तो इस परफ्यूम में लोग ऊद को स्मेल करेंगे, या तो फिर जो इस परफ्यूम के अंदर सिरपी रोज़ है उसको सेंस करेंगे। सो इस परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो आपको इनिशियली एक रोज़ का नोट मिलता है, और रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा शुगरी स्वीट एलिमेंट मिलता है, और उसके साथ ही साथ में बैकग्राउंड में आपको ऊद मिलता है। अभी ये ऊद मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्कैंकी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। परफ्यूम इटसेल्फ इज़ वेरी स्वीट बट द ऊद इज़ नॉट। और इस परफ्यूम के अंदर एक स्मोकी एलिमेंट भी है, एक बिटरनेस है जो इस परफ्यूम को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। सो ओजी परफ्यूम और ये वाले परफ्यूम का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। तो जो ओजी परफ्यूम है उसकी ब्लेंड क्वालिटी बहुत फैंटास्टिक है, लाइक एकदम स्मूथ फ्रेग्रेंस है वो। और ये है ऑन दी अदर हैंड, ये भी स्मूथ है बट उसके जितना स्मूथ नहीं है। ओजी के अंदर अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है बट बहुत मिनिमल है, आपके अलावा किसी और को फील नहीं होगा। सो ओजी और इस परफ्यूम का एक और डिफरेंस है, वो है परफॉर्मेंस। सो ओजी का परफॉर्मेंस इससे थोड़ा कम है, ये अराउंड 8 to 9 आवर्स तक का लास्ट करता है कपड़ों पर। और इसका प्रोटेक्शन क्रेजी है, लाइक अगर मैं इसको लगा के जाता हूँ तो 1-1.5 घंटे तक आसपास के लोगों को सबको फील होगा ये ऐसा परफ्यूम है। और इसकी लॉन्जेविटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जब तक ये परफ्यूम परफॉर्म करता है तब तक लोगों का, आसपास के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फील होता है। अब ये परफ्यूम ओवरली स्वीट परफ्यूम है, तो अगर आपको स्वीट परफ्यूम नहीं पसंद देन यू कैन स्किप दिस। बट अगर आपको स्वीट परफ्यूम पसंद है देन यू हैव टू ट्राई दिस, इट्स अ रियली गुड फ्रेग्रेंस। ओवरली स्वीट परफ्यूम होने के बावजूद जो इसके अंदर स्मोकी एलिमेंट है वो इस परफ्यूम को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है। और एक और चीज़ बता दो इस परफ्यूम के बारे में, तो ये परफ्यूम ओजी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लाइक ड्राई डाउन में जाने के बाद हवा में आप डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा ओजी है और कौन सा ऊद एडिशन है। सो अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन दुबई ऊद के। सो मैंने ऊद एडिशन की 100 ml की बॉटल परचेज करी थी, और उसके साथ मुझे ये दोनों परफ्यूम मिले थे डेकेंस। एक है ऑल्टिमस और एक है दुबई ऊद। सो दुबई ऊद काफ़ी ज़्यादा ऊद एडिशन से सिमिलर है। द डिफरेंस बिटवीन मैं इसको बता देता हूँ मैं आपको। सो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि इस परफ्यूम के अंदर एक स्मोकी एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है। इस परफ्यूम के अंदर थोड़ा बहुत आपको स्कैंकी ऊद फील हो सकता है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी स्कैंकी ऊद नहीं है। और इसके अंदर रोज़ है, जो रोज़ इसके अंदर भी है बट इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा स्वीट है और ये थोड़ा कम स्वीट है। इसके अंदर वेनिलिक स्वीटनेस बिल्कुल भी नहीं है और इसके अंदर वेनिला है। मुझे पर्सनली दुबई ऊद इतना पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट भी नहीं किया और ट्राई भी नहीं किया। मुझे ऊद एडिशन ही इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर लगा है। फाइनली बात करेंगे फ्रेग्रेंस एंड फैशन ऑल्टिमस की। सो ऑल्टिमस एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग परफ्यूम है। सो आपको मैं एटमाइज़र इसका दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग परफ्यूम। सो सेंट प्रोफाइल के हिसाब से ये परफ्यूम ऐसा है जो आप विंटर में वेयर कर सकते हो और समर में भी वेयर कर सकते हो। सो इनिशियली ये परफ्यूम में आपको सिट्रसेस मिलते हैं, सिट्रस के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में एक स्वीटनेस आती है। अब ये स्वीटनेस किस तरीके की है, तो अगर आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक सैनिटाइज़र का एक हवा में फ्रेग्रेंस होती है। तो जो सैनिटाइज़र के अंदर से आप सिट्रसेस निकाल दो, उसके साथ की जो सिर्फ स्वीटनेस है
वो स्वीटनेस इसके अंदर है। अब हॉस्पिटल में आई नो बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है, बट जो हवा में जो स्मेल होती है दवाई के साथ, सो दवाई वो उसको निकाल दो आप, जो रेगुलर स्वीटनेस है वो और ऑल्टिमस के सिट्रस है वो। सो ये परफ्यूम उस तरीके का स्मेल करता है। नोट्स के बारे में इतनी ज़्यादा कुछ बात करने नहीं वाला हूँ। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग परफ्यूम, ज़्यादातर सबको पसंद आया, काफ़ी मास प्लीजिंग सेंट है इसकी, और ये परफ्यूम विंटर और समर दोनों में आप वेयर कर सकते हो। ये परफ्यूम कुछ हद तक आपको अबाबेल मोंटेरोसा की याद दिला सकता है, लाइक 10 to 20%, उससे ज़्यादा नहीं। और एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि दुबई ऊद और ऑल्टिमस दोनों के अंदर अल्कोहल ब्लास्ट है, काफ़ी ज़्यादा है, नाक में चुभने वाला अल्कोहल ब्लास्ट है, जबकि ऊद एडिशन के अंदर बहुत मिनिमल अल्कोहल ब्लास्ट है। सो अगर इन तीनों को कंपेयर करूँ मैं, तो ऊद एडिशन तीनों से सबसे ज़्यादा अच्छा परफ्यूम है। So that's it about fragrance and fashion for today. I hope this video has been helpful to you. If you have any recommendations or anything you want to talk about, then you can use the comment section. If you want to talk about something privately, then you can talk to me through Gmail or my Instagram. Thank you very much. Thanks for watching.